हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग छठ पर्व अच्छे धूमधाम से मनाए होंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे बाबू। नया टॉपिक का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन पूछ देता है टीजीटी और पीजीटी के मैथ्स में। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या करना चाहता है? मान लीजिए आप एक सर्कल लीजिए बाबू लोग, सर्कल लिए, ये आपका सर्कल ले लिए। अब देखिए हम क्या करें, सुनिए। हम ये सर्कल का अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या इसका सरकमफ्रेंस और एरिया पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक सर्कल का अगर हम रेडियस बढ़ाने से, ये मतलब एक सर्कल का रेडियस बढ़ाने से इसका एरिया और सरकमफ्रेंस पर भी इफेक्ट पड़ता है। बस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यही कहता है। वो क्या कहता है कि आप किसी भी कोई सा भी शेप का किसी भी एक पैरामीटर को आप चेंज कीजिए तो उस जो है आपका शेप, उस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। वो फर्क क्या पड़ता है वही हम लोग को निकालना पड़ता है इस चैप्टर में। जैसे देखिए इसमें हम रेडियस बढ़ाए तो ये एरिया भी बढ़ रहा है, सरकमफ्रेंस भी बढ़ रहा है। रेडियस घटाएंगे तो एरिया भी घट रहा है, सरकमफ्रेंस भी घट रहा है कि नहीं? घट रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक टर्म यूज होता है बाबू। वो टर्म क्या होता है? इसमें एक चीज जो जनरली यूज किया जाता है वो हमेशा यूज होगा क्वेश्चन में। क्या यूज होगा? दो टर्म यूज होगा जिसका नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं चैप्टर। वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सा भी क्वांटिटी कोई रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि वो साइन जो है बाबू पॉजिटिव लेना है आपको। बस इसमें यही चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये सर्कल है, ये जो है सो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा बाबू, तो इंक्रीजिंग के केस में जो है ना, इंक्रीजिंग के केस में आपको कुछ नहीं, पॉजिटिव का साइन लेना है, पॉजिटिव का। जैसे मान लीजिए इसका रेडियस जो है सो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है, के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो वहां +5 लिखेंगे। वही अगर डिक्रीज रहता बाबू, मान लीजिए वो डिक्रीज करता है, इसका रेडियस मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है किससे? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो वहां क्या का साइन देंगे? साइन देंगे वहां कुछ नहीं, माइनस का बाबू। बस डिक्रीजिंग अगर रहा तो साइन क्या पड़ेगा? नेगेटिव, नेगेटिव साइन रहेगा। बस आपको इस चैप्टर में मोटा मोटी यही बात याद रखना है। देखिए हम क्या बोले भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज निकालना क्या कैसे होता है वो। मान लीजिए कोई शेप लेते हैं बाबू, यहां मान लिया हम सर्कल लिए। अब ये सर्कल में हम चेंज क्या कर रहे हैं? रेडियस को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो रेडियस को जैसे बढ़ा रहे हैं एरिया भी बढ़ रहा है, सरकमफ्रेंस भी बढ़ रहा है। जैसे घटा रहे हैं तो एरिया भी घट रहा है और सरकमफ्रेंस भी घट रहा है। बस वो कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है यही निकालना है हमको। मान लीजिए रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था इनिशियल में, फिर हम उसको बढ़ा के 5 सेंटीमीटर कर दिए। तो 5 सेंटीमीटर बढ़ाने बचवा लोग, तो इसका एरिया और सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कितना बढ़ेगा, बस यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा। मान लीजिए इसका रेडियस अगर कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या इसमें एरिया और सरकमफ्रेंस में फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो पूछेगा किस रेट से डिक्रीज करेगा, बस क्वेश्चन यही करना है। अब उसमें एक बात और टर्म यूज होगा, क्या चीज? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के केस में हमेशा पॉजिटिव का साइन लीजिएगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या? बढ़ रहा है, पहले जो था उससे बड़ा ही होगा। इंक्रीज करने का मतलब वही ना होता है। तो इंक्रीजिंग के केस में हमेशा पॉजिटिव का साइन लीजिएगा। कोई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो +5 लेना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से घट रहा है तो माइनस का साइन लेना। बस इतना ही दिमाग रखना है आपको। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ फार्मूला याद करना बाबू। वो फार्मूला क्या? देखिए ये समझ में आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये समझ में आ गया। अब आपको फार्मूला याद रखना बाबू। ये फार्मूला आपको जो है तो आपको याद रखना होगा, यूज होगा ये चैप्टर में। जैसे क्या लिखा है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सब लिखा हुआ बाबू। या आप आराम से ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल का लिखा हुआ, स्क्वायर का लिखा हुआ, ट्रायंगल का, इक्विलेटर ट्रायंगल का, सर्कल का, क्यूब का, सभी का एरिया पेरीमीटर यूज हुआ। जो मतलब जो चैप्टर में यूज हुआ है बाबू, होता तो बहुत कुछ है लेकिन जो चैप्टर में यूज हुआ है वो सब हम सारा लिख दिए हैं बाबू। ये आप लोग को याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बताइएगा? मान लीजिए आप जैसे आप मान क्वेश्चन समझिए, जैसे इस क्वेश्चन बाबू, ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ये जो सर्कल का रेडियस जो है सो 5 सेंटीमीटर मारे। अब इसका रेडियस बाबू, ये रेडियस जो है सो 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर मारे। अब ये जो रेडियस जो है सो घटा के 2 सेंटीमीटर कर दिए, तो जब घटाएंगे तो पूछेगा ना, क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपका बताइए कि किस रेट से इसका एरिया डिक्रीज करेगा। तो एरिया का फॉर्मूले नहीं आएगा सर्कल के तो बनाइएगा आप क्वेश्चन, कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि एरिया का आएगा फॉर्मूला, उसके बाद ही बना सकते हैं कि किस रेट से डिक्रीज करेगा ये। तो आपको फॉर्मूला जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपको याद रखना होगा, जो इस चैप्टर में को मतलब ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन करेंगे बाबू उससे जो रिलेटेड होगा वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। और ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, और 2-4 फॉर्मूला यहाँ भी है। समझ में आ गया? चलिए आप लोग को ये पता चल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता है वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो समझ में आ गया गुरुजी। लेकिन ये बढ़िया आज समझ में आएगा जब हमको एग्जांपल में बताइएगा, है बाबू। तो चलिए हम लोग बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं किसमें, क्वेश्चन बाबू। ये आप लोग इत्मीनान से इसको याद करना होगा, ये याद रहेगा उसके बाद ही आप लोग बना सकते हैं, वरना आप लोग को दिक्कत होगा फिर बनाने में। हाँ याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए बाबू आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्या बोल रहा है बाबू कि क्यूब का जो एक एज है ना सो वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। एज को हम ए से डिनोट करते हैं जनरली, तो जो dA/dt दिया हुआ है, dA/dt इंक्रीज कर रहा है किस रेट से बाबू, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां मात्रा रखने की कोई आवश्यकता नहीं, dA/dt मिल गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर। एज जब 5 है बाबू तो हमसे पूछ रहा है कि आप हमको ये बताइए कि इसका वॉल्यूम जो है, क्यूब का वॉल्यूम जो है तो किस रेट से इंक्रीज करेगा। अभी हम आप लोग को बताएं जरूर, क्या बताएं कि अगर यहां देखो बाबू एज हम बढ़ा रहे हैं तो पक्का इसका वॉल्यूम में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि जो फर्क पड़ेगा वो कितना बढ़ेगा आपको वॉल्यूम, वो हमको करके बताइए। आप बताइए बाबू अगर यदि आपको वो एज क्यूब का वॉल्यूम भी पता नहीं रहेगा तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाइएगा, नहीं बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप लोग को वो फॉर्मूला याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए वॉल्यूम को किस रेट से इंक्रीज करें ये पूछ रहा क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू क्यूब में, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, होता है ए क्यूब। हमसे क्या पूछ रहा है dV/dt किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, dV/dt। तो dV/dt मतलब डिफरेंशिएट किए बाबू किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहां क्या होगा, तो यहां होगा 3a² और dA/dt, dA/dt यहां हो गया 3। यही हमसे पूछ रहा है कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, dV/dt 3a², a कितना बाबू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इनटू में dA/dt भी दिया हुआ 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 25 × 75 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वही है सेंटीमीटर ही दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड ये आ गया। ये मेरा क्या निकला, ये निकला कि यदि गुरुजी आप जो है सो क्यूब का एज किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, तो पक्का है कि उसका वॉल्यूम जो है 750 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड से इंक्रीज करेगा। बस यही था क्वेश्चन, कितना आसान था। ये फॉर्मूला याद है, डिफरेंशिएट कर दिए, जो वैल्यू दिया उसका पुट कर दिए बात, समझ में आया। चलिए जब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बाबू तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। साइड जो बाबू वो इंक्रीज कर रहा है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किस रेट से, तो वो कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट is its area increasing when the side of the triangle is 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। आप बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यदि आपको फार्मूला पता होगा तब नहीं निकाल सकते क्वेश्चनों में, इसीलिए बोल रहे वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा है। आपको फार्मूला पहले याद करना होगा, उसके बाद इस चैप्टर आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। आप फार्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाबू एरिया का, तो वो होता है √3/4 a² होता है, लिख दे √3/4 a²। आप इसको डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। हमको पूछ रहा कि एरिया किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, तो मतलब dA/dt निकालना है, dA/dt √3/4 तो एज इट इज होगा बाबू, और ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 2a और a का क्या होगा, तो dA/dt, dA/dt। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या है √3/4
√3/4 इंटू में 2 और एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया ने एज है, तो एज कितना दिया हुआ है, एज दिया हुआ है मेरा कितना 20 सेंटीमीटर है ना बाबू। साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो गया, ये जो आपका साइड हो गया ट्राइंगल का। और dA/dt कितना दिया हुआ है, 2 दिया है तो 2 लिख दिए हैं। अब देखिए 4 से 2 दूनी का 4 कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर कितना हो गया, तो 20√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है। अब देखिए बाबू इसमें जो है सो क्वेश्चन तो बना ले, लेकिन आंसर वो ठीक नहीं किए, तो कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बाबू। इसमें क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए इसमें आए, इसमें जो है मेरा क्या है 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आया, ये कौन सा नंबर ऑप्शन है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया बाबू, हमको ये दिया हुआ है कर्व, हमको निकालना क्या, पॉइंट निकालना है। और एक कंडीशन और दिया है कि जो y कोऑर्डिनेट है बाबू वो चेंज करता है किस हिसाब से, 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट के। मतलब जो चेंज ऑफ दिया बाबू, रेट ऑफ चेंज जो दिया हुआ है y का, वो किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है आपका 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x। यही दिया हुआ है dx/dt, ये दिया हुआ ना। अब हमसे पूछ रहा है कि ये कर्व में बताइए कि पॉइंटवा क्या क्या आएगा जब ये कंडीशन दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ एज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट व्हेन x एंड y आर पॉजिटिव, जब x और y क्या पॉजिटिव है। तो चलिए अब ये हम लिखते हैं कर्व क्या है 6y = क्या है x³ और प्लस का 2, यही लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6dy/dt = x³ का क्या होगा 3x² और dx/dt, यही होगा dx/dt और प्लस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ dy/dt जो बाबू वो दिया हुआ, क्या दिया हुआ 8 dx/dt, मतलब यहाँ dy/dt को आप लोग हटा के क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग हटा के लिख सकते हैं 8 और dx/dt। समझ में आया कि नहीं, एक स्टेप खाए बाबू, लिख सकते हैं ऐसा dx/dt। अब यहां से dx/dt से dx/dt कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए 3 दूनी का 6 हो गया। अब x² कितना है 16, जब बाबू x² 16 आया है तो x का वैल्यू क्या आएगा +-4, लेकिन माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन x एंड y आर पॉजिटिव, x और y क्या होगा दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया। चलिए x का वैल्यू निकल गया, हमको तो पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x का वैल्यू जब 4 आ गया तो इस कर्व में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y = 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 64 और 2 कितना हो जाएगा 66, ये हो गया 66। 6 से काटेंगे बाबू तो 11 टाइम्स में कटेगा, तो y = क्या गया 11, मतलब मेरा पॉइंट क्या आ गया, तो मेरा पॉइंट आ गया 4 और 11, यही आया। और 4 और 11 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कोई दुख तकलीफ नहीं हो रहा होगा। चलिए ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोग बाबू जब भी चैप्टर सॉल्व करते हैं ना पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका दंत से उड़ेगा। सब क्वेश्चन में एकदम जो होता है ना कि एकदम चुटके बजाया सब क्वेश्चन साफ हो गया, वैसा हो जाएगा। समझ में आया। चलिए हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर द कर्व y = इतना इफ x इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स, x जो है सो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से बाबू, तो x जो है सो इंक्रीज कर रहा है आपका 2 यूनिट पर सेकंड से, है ना 2 यूनिट पर सेकंड से। फिर क्या बोल रहा है कि देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x = 3। अब हमसे पूछ रहा है कि आप हमको ये बताओ कि इस कर्व का स्लोप जो है वो किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, किस रेट से चेंज करेगा, से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि स्लोप जो कर्व दिया है गुरुजी, ये कर्व का स्लोप जो निकलेगा वो किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ये बताना हमको। तो सबसे पहले तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है dy/dx, यही होता है।
स्लोप में क्या पढ़े, तो स्लोप पढ़ा है dy बाई dx। आप बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस का, यहां लिख देते हैं इसको और समझ में आएगा बढ़िया से। यहां m बराबर क्या आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 2 तिया का 6 एक्स स्क्वायर, यही आएगा 2 तिया का 6 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये मेरा क्या निकला, स्लोप, ये स्लोप निकला। ये दिमाग में नहीं रखिए मेरा dy बाई dx आ गया फिर ये वैल्यू पुट पाट करके वो नहीं करना है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना t के रिस्पेक्ट में। हमको पहले स्लोप निकाल, हमसे पूछा, ये थोड़ा पूछा कि ये कर्व किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ये चीज वो नहीं पूछा हमसे पूछा है कि इस कर्व के जो स्लोप आएगा अब वो बताना आपको किस रेट से इंक्रीज करेगा और किस रेट से डिक्रीज करेगा, ये पूछा। जब स्लोप निकाल के मेरा क्या चाहिए 5 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। ये क्या निकला, स्लोप। अब इसका बताना है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो dm बाई dt इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी का 12 x और dx बाई dt, dx बाई dt, dx बाई dt आ जाएगा। ये हो गया आपका माइनस का 12, x दिया हुआ, x क्या दिया है 3, तो 3 लिख दीजिए, और dx बाई dt भी दिया हुआ कितना 2, तो 2 लिख दिए। ये क्या आ गया 3 दूनी का 6, 12 छक 72 माइनस का 72, ये यूनिट दिया हुआ तो यूनिट सेकंड हो जाएगा। और माइनस का 72 क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस का 72 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो निकाले हैं स्लोप ऑफ, ये डिक्रीज करेगा किस रेट से, तो 72 यूनिट्स पर सेकंड के रेट से। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आप निकाले हैं स्लोप वो डिक्रीज करेगा। अगर यह प्लस का साइन रहता तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो स्लोप निकला वो इंक्रीज करता। यही है बाबू, यही आप लोग को मेन चीज समझना है कि इंक्रीजिंग के साइन में आपका साइन जो है सो पॉजिटिव आएगा और डिक्रीजिंग के केस में साइन जो आपका नेगेटिव आएगा। यानी कि माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया। अब माइनस का 72 यूनिट सेकंड कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए x जो है सो लेंथ किसका, रेक्टेंगल का, वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ जो dx बाय dt दिया हुआ है तो क्या यहाँ dx बाय dt जो है सो 2 लिखेंगे, नहीं 2 लिखेंगे। क्यों नहीं 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका रेक्टेंगल का लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। लेकिन ये तो गलत कहना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला डिक्रीज, तो डिक्रीज को दिखाने के लिए क्या साइन देंगे, तो साइन जो है यहाँ नेगेटिव का पड़ेगा। समझ में आया। अच्छा जी, उसके बाद क्या कर रहा है कि एट द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो विड्थ है चौड़ाई जो है सो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, ये दिया हुआ है। अच्छा जी, व्हेन x बराबर 12 y बराबर 5 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब हमको जब x और y दिया था तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना किसका, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का किसका, एरिया का। तो चलिए पहला पहला किसका पूरा, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 और लेंथ कितना x और प्लस का विड्थ कितना y, यही दिया हुआ है। अब इसको चेंज हमको बताना कि किस रेट से ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, dp बाय dt। तो ये क्या निकलेगा, तो 2x का डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा dx बाय dt, और प्लस का ये क्या आ जाएगा dy बाय dy बाय dt, ये होगा। अब देखिए ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 2, dx बाय dt कितना दिया हुआ है, तो माइनस का 2 प्लस, और dy बाय dt कितना दिया हुआ है, तो प्लस का 2, ये क्या आ गया 0। अब ये 0 क्या कहना चाह रहा है, 0 ये कहना चाह रहा है कि जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, वो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। समझ में आया, 0 यही इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप लोग को तो ये पता चल गया कि अगर माइनस रहा तो डिक्रीज करेगा, प्लस रहा तो इंक्रीज करेगा, 0 भी तो आ सकता है। 0 रहेगा उस केस में क्या होगा कि जो पूछेगा जिसका मान वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पेरीमीटर पूछा तो यहाँ पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो है सो कांस्टेंट है, वो ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया। चलिए तो पेरीमीटर निकल गया मेरा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इनटू में विड्थ होता है। अभी किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वो बताना है, dA बाय dt। वो क्या निकलेगा, x रखें y का डिफरेंशिएट तो dy बाय dt,
डी वाई बाई डी टी प्लस वाई रखें और एक्स का डिफरेंशिएट तो डी एक्स बाय डी टी, यह आया डी एक्स बाय डी टी। अब देखिए एक्स कितना है, यहाँ हल्का सा इसको ऊपर कर देते हैं ना, एक्स कितना है, एक्स कितना है, तो एक्स जो है तो मेरा 12 है, तो 12 लिख दिए। डी वाई बाई डी टी क्या होगा, तो डी वाई बाई डी टी मेरा 2 है, तो 2 लिख दिए। प्लस का y कितना है, तो y मेरा 5 है, 5 लिख दिए। और dx बाई डी टी कितना, तो dx बाई डी टी कहाँ गया, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख दिए, माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 12 दूनी का 24, और 24 में 10 गया कितना बचेगा, 14, ये आपका 14 जाएगा, 14 होगा ना। 12 दूनी का 24, 24 में 10 गया तो 14, ये मेरा एरिया आ गया 14, पेरीमीटर कितना आ गया 0। अच्छा यहाँ सिर्फ एरिया दिया हो, पेरीमीटर नहीं दिया, तो यहाँ ऑप्शन में हल्का चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पेरीमीटर भी होगा, ये आपका जो है सो एरिया का दिया हुआ है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या चीज दिखा रहा है, एरिया को। यहाँ ऑप्शन में आपका सब मिसप्रिंट होगा, यहाँ जो है सो ऑप्शन में मान लीजिए आपका एक में आया 0, 0 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ आपका 2 कर दीजिए, और यहाँ आपका 4 कर दीजिए, है ना। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में कहता है, पेरीमीटर मेरा आया 0, पेरीमीटर मेरा 0। अच्छा इसको पहले लिखना आपको, ये चीज जो है 1 मिनट, इसको जो आपको पेरीमीटर पहले बोला है ना, तो पेरीमीटर जो है आपको यहाँ लिखना है। यहाँ मान लीजिए 0 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, और ये आपका 3 आ गया, है ना, ये ऑप्शन में मिसप्रिंट है। तो अब देखिए पेरीमीटर मेरा क्या है, 0 है, पेरीमीटर क्या है 0 है, और सेकंड क्वेश्चन में एरिया बोला, तो एरिया मेरा क्या 14, तो कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आ गया पूरा फॉर्मूला से, यार डिफरेंशिएट की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ मैन 2 मीटर हाई, एक आदमी हुआ कितना लंबा है 2 मीटर का, एक आदमी है वो लंबा है आपका 2 मीटर, ये 2 मीटर लंबा है ना। अच्छा जी, वो क्या कर रहा है कि वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। वो जो है सो वो 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से मूव करता है, किसकी ओर, एक लैंप पोस्ट की ओर। लैंप पोस्ट मान लीजिए इधर है, ये मान लीजिए लैंप पोस्ट है, ये आपका लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है। अब ये जो आदमी है वो लैंप पोस्ट की ओर जो है, लैंप पोस्ट की ओर जो है सो मूव कर रहा है, लैंप पोस्ट जो है, लैंप पोस्ट की ओर वो मूव कर रहा है, किस, ये लैंप पोस्ट की ओर जो है सो मूव कर रहा है किस रेट से, 6 मीटर पर मिनट। मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो यहां से मेरा dx बाय dt जो है सो वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, दिया है। अच्छा जी, फिर क्या बोला 5 मीटर हाई। अच्छा जो लैंप पोस्ट है उसका हाइट दिया है, जो लैंप पोस्ट है ये क्या है, लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट का हाइट दिया कितना 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। अब हमको बताना है कि इसका जो शैडो बनेगा, ये आदमी को जो शैडो बनेगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। ये आदमी जो 2 मीटर का लंबा है वो लैंप पोस्ट की ओर मूव कर रहा है। अब हमको, आप देखो बाबू, हम ऐसे खड़ा है, मान लीजिए लैंप पोस्ट है, ऐसे खड़ा हूं, हम आदमी 2 मीटर का, अब लैंप पोस्ट मेरा आगे, तो आगे की तरफ मूव करेंगे तो पक्का बाबू परछाइया जो है पीछे ना बढ़ेगा। हमको क्या पूछा कि आपको शैडो, उसका शैडो जो है किस प्रकार इंक्रीज करेगा, तो हम आगे मूव करेंगे तो परछाई मेरा पीछे ना बनेगा, तो पीछे परछाई जो है मान लीजिए यहाँ जो है x मीटर बना, y मीटर बना, परछाई का लेंथ कितना मान लीजिए y बना। अब हमको ये बताना है कि ये जो dy बाय dt है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, dy बाय dt जो है सो किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये पूछा। क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन के नहीं, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या करा है कि 2 मीटर का लंबा एक आदमी है, वो जो है सो एक लैंप पोस्ट की ओर मूव करता है, किस रेट से, तो 6 मीटर पर मिनट के रेट से। अच्छा जी, अच्छा वो जो लैंप पोस्ट की ओर मूव करता है उसका हाइट दिया कितना 5 मीटर। अब आपको बताना है कि वो आदमी जो आगे मूव कर रहा है तो जो पीछे शैडो बना वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, वो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा, मतलब dy बाय dt पूछा हुआ है। अब देखिए अगर यहां से यहां इसको मिला दे हम, ये आपको मिला दे हम और इसका नाम डाल दीजिए, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, ये आपका हो गया c, ये आपका हो गया d और ये हो गया e, ये हो गया e। अब देखिए यहां से आप लोग एक चीज दिख रहा है कि ट्रायंगल
ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई जो है सो सिमिलर है, किसके सिमिलर है? तो ट्रायंगल सी डी ई के। देखिए आराम से, ट्रायंगल सी डी ई के है कि नहीं? ट्रायंगल जो ये बड़का त्रिभुजवा है वो सिमिलर है कि नहीं छोटा त्रिभुजवा के? एकदम है। चलिए, जब अगर ऐसा सिमिलर है तो क्या हम इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? ए बी का रेशियो ए बी बटा सी डी इज इक्वल टू बी ई बटा डी, डी साइड का रेशियो इक्वल होगा, वही लिखे ए बी बटा में सी डी इज इक्वल टू बी ई बटा में डी, वही लिखे। समझ में आया? अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी बराबर कितना? 5, तो 5 लिख दिए। सी डी कितना है? सी डी 2 है तो 2 लिख दिए इज इक्वल टू बी, बी क्या है? एक्स प्लस का वाई, तो एक्स प्लस वाई लिख दिए। और डी कितना है? तो डी है मेरा, डी ई कितना है? वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया आपका 5y इज इक्वल टू 2x और प्लस का 2y, ये बना। हमको पूछा क्या चाहिए? y का रेट किस रेट से इंक्रीज करेगा? इसको इधर लेते हैं तो क्या बना? 3y इज इक्वल टू 2x, ये बना, ये बना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा 3 dy बाय dt, dy बाय dt इज इक्वल टू 2 dx बाय dt, यही बनेगा dx बाय dt, ये बना। अब देखिए यहां लिखे 2, यहां 2 लिखे और dx बाय dt वैल्यू दिया हुआ है, dx बाय dt कितना? 6 दिए। यहां 3 है, 3 इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो गया, 2 दूनी का क्या है? 4। मतलब इसका शेडो जो है सो 4 मीटर पर मिनट से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब 4 मीटर पर मिनट कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? इसमें एक नया प्रॉपर्टी यूज हुआ, क्या? सिमिलर ट्रायंगल का गुण क्या करता है? सो यहां तक क्लियर हो गया? वही ना पूछा हमको, dy बाय dt पूछा, तो dy बाय dt निकाल दिया हमको। dy बाय dt क्या चाहिए? तो उसका शेडो जो है सो किस रेट से इंक्रीज करेगा? तो उसका शेडो जो है सो 4 मीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज करेगा। ये ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है सो सही हो गया। चलिए, यहां तक दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में। छठ माता का तो आप लोगों पर कृपा बनल है, दिमाग तेज हुआ होगा, है ना? चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा? अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेइंग अगेंस्ट अ वॉल। लेडर मतलब क्या था? सीढ़ी। तो सीढ़ी को जो है सो एक वॉल के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया है। लेकिन खड़ा कर दिया, खड़ा नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वॉल है आपका, ये आपका वॉल है, वॉल मतलब दीवार, और इसके ऊपर जो है सो एक सीढ़ी खड़ा कर दिया गया है। सीढ़िया जो है सो खड़ा कर दिया है। अब ये सीढ़िया जो है केवल लेटर 5 मीटर लॉन्ग। अब ये जो सीढ़ी है इसका लेंथ दे दिया कितना? 5 मीटर। समझिएगा बढ़िया से। फिर क्या बोला कि द बॉटम ऑफ द लेडर, लेडर का जो बॉटम है, लेडर का जो बॉटम है इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब लेडर का जो फुट है इसको जो है सो ग्राउंड की तरफ, वॉल की तरफ से ढकेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। इसको जो है इस तरफ से ढकेल रहे हैं। किस रेट से? मान लीजिए ये आपका x है, तो किस रेट से ढकेल रहे हैं? 2 मीटर पर सेकंड से। मतलब dx बाय dt जो है सो हमको दिया है कितना? 2 दिया हुआ है। चलिए ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो है लेडर का फुट ये ग्राउंड से कितना दूरी पर है? तो 4 मीटर। यहां लिखा हुआ मतलब x बराबर मेरा क्या दिया? 4 दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो हाइट है, ये जो वॉल का हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वही पूछा। क्या बोला कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा। मतलब जो ये वॉल का हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। अब देखिए, जब ये 5 और ये 4 है तो ट्रिपलेट नहीं बन गया? 5 4 तो ये क्या बनेगा? 3। तो y का वैल्यू मेरा यहीं से आ गया क्या? 3। y बराबर 3 आ गया हमारा यहीं से, ट्रिपलेट बन गया 5 4 3। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है 90 डिग्री है ना बाबू, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहाँ ट्रिपलेट बन गया। चलिए जी, अब क्या निकालना हमको कि किस रेट से डिक्रीज करेगा? मतलब यहाँ जो है सो dy बाय dt निकालना है हमको, dy बाय dt यही निकालना है।
अब देखिए यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, वही लिखें। इसका यूज करके डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 2x dx by dt ए प्लस 2y dy by dt dy by dt और इज इक्वल टू क्या जाएगा जीरो कांस्टेंट का। अब 2 कॉमन निकाल के उधर डिवाइड में लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू दिया हुआ मेरा कितना 4, तो 4 लिख दिए। dx by dt में दिया हुआ कितना 2, तो 2 लिख दिए। प्लस का 2 कॉमन लेके काट दिए बाबू y कितना दिया हुआ, तो y दिया 3 लिख दिए इनटू में dy by dt, तो dy by dt कितना है, तो dy by dt हमको निकालना है, ये तो निकालना है हमको, dy by dt निकालना है इज इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। यहां से अगर हम dy by dt निकालेंगे dy by dt, तो यहां से dy by dt क्या निकलेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 बटा 3, ये होगा कि नहीं, माइनस का 16 नहीं माइनस का 8, 16 माइनस का 8 बटा 3 और ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 8 बटा 3। अब देखिए यहाँ जो माइनस का साइन है वो भी इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वॉल का हाइट वो पक्का डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हाइट हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ ऑन द वॉल डिक्रीजिंग बोला, वही माइनस का साइन वही इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है किसका, जो हाइट है किसका वॉल का। समझ में आया, तो किस रेट से डिक्रीज करेगा, तो माइनस 8 बटा 3 के रेट से डिक्रीज करेगा। माइनस का 8 बटा 3 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, चलिए मूव करता हूं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब सैंड क्या होता है, रेत को जो बाबू गिराया गया पाइप में किस रेट से, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब हमको यहाँ पता नहीं चल रहा कि किस रेट से गिराया, क्या वॉल्यूम दिया, एरिया दिया, लेंथ दिया, कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए कभी कभी जो ना इसका यूनिट वो आपको पता करवा देगा। क्या कह रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रा होता है, वॉल्यूम का, मतलब पक्का जो है जो ये चीज वो है, सो वो दिया है मेरा dv by dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, ये आपका 12 हो गया। चलिए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। फिर क्या बोला कि द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, height of the wall is cone is always 1/6 of the radius of the base। ये क्या कर रहा है कि जो हम सैंड को गिरा रहे हैं ना पाइप के अंदर, वो जो है सो किस तरह का फॉर्मेशन ले रहा है, तो कोन का, कोन बना दे रहा है, कोन बना दे रहा है। अब कोन बना दे रहा है, उसके साथ साथ एक चीज और दिया हुआ है, जो कोन का हाइट है, जो कोन का हाइट है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है, ये दिया हुआ है। समझ में आया, क्या बोले क्वेश्चन सुनिए बढ़िया से। एक पाइप के अंदर सैंड को गिराया जाता है, रेत को गिराया जाता है, वो किसका फॉर्मेशन ले लेता है, वो दिया हुआ किस रेट से गिराया जाता है, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड के अनुसार गिराया जाता है। अच्छा जी, वो किसका रूप धारण कर लेता है, तो वो कोन बना देता है। अच्छा, जो कोनवा बनेगा तो उसका हाइटवा जो है सो 1/6 टाइम्स ऑफ किसका, रेडियस का। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। फिर क्या बोला कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि इसका हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा, वो हमको बता दीजिए। जब आपको दिया हुआ है क्या चीज, हाइट कितना, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्वेश्चन में कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या करा, फिर से समझिए। क्वेश्चन करा कि एक पाइप के अंदर रेत को गिराया गया, किस रेट से, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से गिराया गया। अच्छा, उसके बाद क्या करा है कि जो रेतवा गिरा है, वो रेत जो है कोन का रूप धारण कर लिया। अच्छा, जो कोन बना तो उसमें हाइट रेडियस तो रहेगा ही, तो हाइट जो है 1/6 टाइम्स ऑफ रेडियस दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि उसका हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा, वो आप हमको बता दीजिए। समझ में आ गया, तो अच्छा अभी इसका फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम, आप देखिए वॉल्यूम दिया हुआ, हाइट का किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, यहाँ dh/dt पूछा हुआ है, dh/dt यही ना पूछा हुआ है।
अब ये चीज जानने के लिए हमको वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी दिया हुआ है और यहाँ से मेरा डीएच में डीटी भी निकल जाएगा। अब यहाँ से एरिया निकाल तो फायदा है नहीं ना, फायदा है, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होता है कौन का? तो वॉल्यूम होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है। चलिए अब देखिए, अब यहां देखो हमको आर स्क्वायर एच को दोनों में से एक चीज को रिमूव करना पड़ेगा। अब हमको रिमूव किसको करें? जब हम आर स्क्वायर यहां, तो हमको एक रिलेशन निकल गया कि एच बराबर 1/6 आर है, मतलब यहां से एक तरह से कह सकता है ना बाबू कि एच 6h जो है सो आर के इक्वल है, यही है ना, 6h बराबर आर, यही है, 6h जो है सो आर के इक्वल है। अब देखिए अगर यहां जो है हम r को हटा के 6h लिखते हैं तो फायदा होगा, या h को हटा के 1/6 r लिखते हैं वो फायदा होगा। अब देखिए अगर हम h को हटाते हैं तो हमको क्वेश्चन में पूछा किस रेट, उसका हाइट जो किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो हाइट को हटा देंगे तो क्वेश्चन में आंसर निकलेगा कैसे? तो हाइट को नहीं हटाना होगा, यहाँ किसको हटाना होगा? रेडियस को हटा दीजिए। इसीलिए रिलेशन दिया हाइट और रेडियस के बीच में, इसलिए रिलेशन दिया कि आपको पता करना है कि किसको रिमूव करना है। हमको हाइट निकालना है तो हाइट को हटा देंगे तो कैसे निकालेंगे? किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा पता नहीं चलेगा। तो हमको ये किसको हटा दीजिए? रेडियस को हटा दीजिए। रेडियस को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई/3 आर स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा? तो 6h के होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो 36 लिख दिए। h स्क्वायर अगर h पहले से दिया तो यहाँ क्या बन गया? h क्यूब हो गया, आ गया। इसको काट दिए कितना टाइम से कटेगा? 1 और 2 12 3 36। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये क्या होगा? dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा? 3h स्क्वायर dh/dt बनेगा कि नहीं? बनेगा। अब देखिए dv/dt कितना दिया हुआ है, तो dv/dt जो है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 12। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, यहां से मेरा dh/dt जो है सो क्या आ गया? तो मेरा आ गया 1 निकला, तो 1/पाई ये 3 और h स्क्वायर, h कितना दिया हुआ है? तो h दिया हुआ मेरा कितना? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये क्या बन गया? 1/16 48 पाई। तो हाइट जो है सो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रफ्तार से इंक्रीज करेगा। समझ में आया? अब देखिए 1/48 पाई कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो 1/48 पाई ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो स्क्वायर है उसका साइड जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 0.2 सेंटीमीटर, मतलब dA/dt ये दिया हुआ कितना? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो ए बी लिख दे रहे हैं सो याद रखिएगा, ए लिखे हैं ये साइड ऑफ द स्क्वायर है, साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर जो है, स्क्वायर मतलब चारों साइड जिसका बराबर होता है। अब इसका जो साइड वार्ड बाबू उसको हम ए नाम डाल दिए, समझ गए? ये कंफ्यूज नहीं हो कि ए कहां से देता है, बी कहां से देता है। वो साइड है, वहां जहां एक्स वाई लिए वहां लेंथ लिए, ए बी लिए वहां भी लेंथ लिए होंगे। देखिएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आया? अब देखिए ये दिया हुआ है dA/dt। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आपको बताना है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये बताइए हमको। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 है, होता है 4 है, होता है ना 4 है। चारों साइड पेरीमीटर कहते हैं, सारों को इक्वल कर ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। अब ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? 4AP/dP/dt इज इक्वल टू 4dA/dt, dA/dt इज इक्वल टू 4 और dA/dt कितना दिया हुआ है? 0.2, तो 0.2 ये कितना हो गया? तो 0.8, ये हो गया 0.8। अब 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड के रफ्तार से इसका पेरीमीटर जो है सो इंक्रीज करेगा। कब? जब इसका साइड जो है इंक्रीज करेगा किस रेट से? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से।
यहां तक समझ में आया? हमसे वही पूछा है, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर जो किस रेट से इंक्रीज करेगा 0.8। अब 0.8 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया यहां तक? चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस को क्या माने सिलेंडर का r, तो यहां dr बाय dt दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट dh बाय dt जो है सो डिक्रीज कर रहा है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे माइनस, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको बताइए कि जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज होगा। ये आपको बताना कि वॉल्यूम जो है किस रेट से चेंज होगा जब रेडियस और हाइट आपको दे दिया हुआ है। अब बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर लिखा हुआ है, तो सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h, यही होता है, लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू पाई। अब देखिए ये जो है वेरिएबल है, भी वेरिएबल है, तो u इंटू v में बनेगा r स्क्वायर लिखे, h का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, तो dh बाय dt प्लस का h लिखे, और r स्क्वायर का क्या होगा, तो 2r होगा पहले, 2r और r का dr बाय dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं, हमको dv बाय dt निकालना, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो गया पाई r का स्क्वायर क्या होगा, क्या देखिए r है, तो r का स्क्वायर क्या होगा, r कितना दिया हुआ, व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 लिख दिए, dh बाय dt दिया हुआ 3 माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 लिख दिए, घट रहा है इसीलिए, प्लस 2 h कितना दिया हुआ है, तो h दिया हुआ मेरा एल्टीट्यूड कितना 5 और रेडियस कितना, रेडियस मेरा 3 है, 3 लिख दिए, और dr बाय dt कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिए। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा, माइनस 9 3 का 27 इज इक्वल टू पाई, ये क्या होगा माइनस का 27 और प्लस का 3 दूनी का 6 और 5 दूनी का 10, 10 गुने 6 क्या होता है 60 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 33 पाई, 33 और 7 40 और 20 60, 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रफ्तार से इसका वॉल्यूम जो है सो इंक्रीज करेगा। कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x फॉर विच the abscissa and ordinate change at the same rate। हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट निकालिए इस कर्व पे जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स बराबर है। अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा जनरली किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को, याद रखिएगा। हिंदी में इसको भुज बोलते हैं, शायद इसको भुज बोलते हैं एब्सिसा को, और ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोटि। एब्सिसा क्या है, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस। ये दोनों का रेट जो है वो क्या है, बराबर है। बोला है एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट, मतलब यहां दिया हुआ है dx बाय dt जो है सो इक्वल है किसके, dy बाय dt के, यही है। अच्छा हमसे पॉइंट पूछा इस कर्व पे, ये कर्व क्या है, तो ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यही है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या बनेगा 2y dy by dt इज इक्वल टू 8 dx by dt होगा ये। अब देखिए ये dy by dt और dx by dt बराबर है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 को 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, मतलब y बराबर क्या आ गया 4 आ गया, y बराबर क्या आ गया 4 आ गया। पॉइंट निकालना तो x क्या करेंगे, x कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू जो निकला कर्व में रख दीजिए, y का वैल्यू क्या है 16, मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू 8x, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, मतलब x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 2।
x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, तो पॉइंट को क्या बना 2 और 4 बना ना, पॉइंट 2 4 2 4 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? बस आज जो है जो हम लोग जो है सो पढ़ लिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इतना ही। क्वेश्चन जो सब टाइप का क्वेश्चन बता देगा, उससे डो क्या आता है, को फॉर्मेशन बनाता कौन उन, तो उसका कैसे आता है आपका, फिर लेडर वाला आता है, फिर आपका ये जनरली जो सब दिया हुआ है क्वेश्चन, नॉर्मली साइड चेंज कर दिया तो क्यूब पेरीमीटर बताना है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया बताना, यही सब पूछता है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। तो आज जो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो तो फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो अभी आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं, अन्यथा आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।